नमस्कार दोस्तों। तो मैं आपका अपने चैनल हुनर एंकलैक्स पे स्वागत करती हूँ। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैम आप लीगल एंड एथिकल इश्यूज पे एक वीडियो बनाइए। तो मैंने ये वीडियो बनाई है आपके लिए। तो आइए आप डिस्कस करते हैं। तो आइए अभी देखते हैं कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट होता क्या है। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिससे हमें ये पता चलता है कि क्लाइंट की परमिशन हमें मिल चुकी है। तो क्या परमिशन मिल चुकी है? तो कंसेंट लेने के बाद हमें परमिशन मिल चुकी है कि हम कोई भी सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं क्लाइंट की बॉडी के ऊपर, एंड हम कोई भी प्रोसीजर कर सकते हैं, जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन या कोई और माइनर सर्जरी या मेजर सर्जरी होती है तो उसके लिए हमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट जरूरी होता है। तो आइए अभी देखते हैं कि एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो कि जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट है वो अंडरस्टैंडेबल टर्म्स में होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या इन्फॉर्म करना है क्लाइंट को, रिस्क एंड बेनिफिट क्या है सर्जरी के, जो भी होगी, एंड अगर व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेस इफ यू विल नॉट हैव दिस सर्जरी और ट्रीटमेंट। क्या क्या उसके मीन्स कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, अगर सर्जरी नहीं करवानी तो और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, ये बताना है। एंड बताना है उनको कि कौन सा डॉक्टर, उसका नाम क्या है जो सर्जरी या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो दूसरी चीज आ जाती है कि अगर क्लाइंट डेफ, इलिटरेट या फिर स्पीक्स अ फॉरेन लैंग्वेज, तो उस केस में हमें प्रोफेशनल इंटरप्रेटर की जरूरत होती है। तो प्रोफेशनल इंटरप्रेटर कोई भी मीन नेटिव लैंग्वेज की कोई नर्स या कोई रिलेटिव या कोई और पर्सन नहीं हो सकता। ठीक है, अगर इंटरप्रेटर चाहिए आपको तो आपको एजेंसी को बताना पड़ेगा कि हमें चाहिए, एंड एजेंसी ही प्रोवाइड करेगी और वो प्रोफेशनल इंटरप्रेटर होगा। नेक्स्ट चीज आ जाती है कि द क्लाइंट्स क्वेश्चंस अबाउट द सर्जरी एंड प्रोसीजर्स मस्ट बी आंसर्ड बिफोर द क्लाइंट साइंस द कंसेंट। तो कोई भी डाउट है क्लाइंट का या क्वेश्चन है तो उसको कंसेंट देने से पहले, कंसेंट साइन करने से पहले वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एंड जो कंसेंट है मस्ट बी साइंड फ्रीली बाय द क्लाइंट विदाउट एनी थ्रेट और प्रेशर, एंड मस्ट बी विटनेस्ड। एंड जो विटनेस है वो एक अडल्ट पर्सन होना चाहिए, मीन्स अबव 18 होना चाहिए या 18 ईयर्स ऑफ एज का होना चाहिए। ठीक है, एंड दूसरी कंडीशन है कंसेंट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट तभी माना जाएगा अगर वो विदाउट एनी सिडेटिव मेडिसिन के होगा। ठीक है, अगर तो कोई सी मेडिसिन के इफेक्ट के अंडर है, एनेस्थीसिया हो गया या वो किसी कोई पेन मेडिकेशन ओपर्स वगैरह लिए हैं, तो तब वो अगर इन्फॉर्म्ड कंसेंट देता है तो वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो दो कंडीशंस हैं वैलिड होने की, एक तो विदाउट थ्रेट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा के क्लाइंट जो के फ्री होना चाहिए, क्लाइंट शुड नॉट बी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एनी ड्रग। तो अभी नेक्स्ट हमारे पास है, इफ अनेबल टू साइन अ कंसेंट इन पर्सन इट कैन बी साइंड विद द नेक्स्ट ऑफ किन ओवर द फोन विद द सेकंड नर्स प्रेजेंट एज द विटनेस। तो अगर क्लाइंट नहीं दे सकता, ठीक है, तो हम फोन पे नेक्स्ट ऑफ किन मतलब उसकी वाइफ से या उसके चाइल्ड से ले सकते हैं, बट शर्त है कि हमारे पास सेकंड नर्स विटनेस के तौर पे होनी चाहिए। तो दूसरा क्या है, लीगली द क्लाइंट मस्ट बी मेंटली एंड इमोशनली कॉम्पिटेंट होना चाहिए टू गिव कंसेंट। तो इनकॉम्पिटेंट क्लाइंट्स कौन से होते हैं? ठीक है, तो वो हो गए जो डिक्लेयर्ड है इनकॉम्पिटेंट, अनकॉन्शियस है, under the influence of chemical agents such as alcohol or drugs, and chronic dementia है जिनको, और other mental deficiency that impairs thought processes and ability to make decisions। तो ये सारे incompetent clients के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये important है एंक्लेक्स के लिए, तो ये आपको जरूर आने चाहिए कि कौन से incompetent clients हैं। तो पीछे हमने डिस्कस किया कि इन्फॉर्म कंसेंट में साइन करने के लिए जो पेशेंट है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। तो भी एग्जांपल मान लो कि वो इनकॉम्पिटेंट है, वो डिक्लेयर कर दिया कि ये इनकॉम्पिटेंट है, तो हमारे पास और कौन सी ऑप्शन है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास नेक्स्ट ऑफ किन, जो कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट दे सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑफ किन पर्सन कौन हो सकता है? क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव हो सकता है, जैसे कि चिल्ड्रन, स्पाउसेस एंड अडॉप्टेड चिल्ड्रन। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास अ लीगल गार्डियन हो सकता है।
ठीक है। लीगल गार्डियन कौन सा पर्सन होता है? अपॉइंटेड बाय द, जो कोर्ट ने अपॉइंट किया है, हु हैज द लीगल अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस रेलिवेंट टू द पर्सन और द प्रॉपर्टी इंटरेस्ट ऑफ अनदर पर्सन हु इज डीम्ड इनकॉम्पिटेंट। जो इनकॉम्पिटेंट है उसके बेसिस पे वो डिसीजंस ले सकता है, बट वो कोर्ट ने अपॉइंट किया होना चाहिए या फिर उसके पास लीगल अथॉरिटी होनी चाहिए। थर्ड है हमारे पास अ ड्यूरेबल पावर ऑफ अटर्नी इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। तो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि किसी दूसरे पर्सन को अथॉरिटी दे देता है टू मेक अ मेडिकल डिसीजंस फॉर एन इंडिविजुअल हु इज इनकॉम्पिटेंट। ठीक है। तो थ्री ऑप्शंस है, नेक्स्ट ऑफ किन, लीगल गार्डियन एंड ड्यूरेबल पावर ऑफ अटर्नी। तो a competent client 18 years of age or older must sign the consent। ठीक है, जिसने साइन करना है वो 18 ईयर का होना चाहिए एंड कॉम्पिटेंट होना चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास, इन मोस्ट स्टेट्स व्हेन द नर्स इज इन्वॉल्व्ड इन द इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसेस द नर्स इज विटनेसिंग ओनली द सिग्नेचर। तो नर्स सिर्फ विटनेस करती है कि क्लाइंट को समझ आ गया और उसने इन्फॉर्म्ड कंसेंट पे साइन कर दिए। इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेता कौन है? डॉक्टर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, नर्स सिर्फ विटनेस करती है। सेकेंड है, द इन्फॉर्म्ड कंसेंट कैन बी वेव्ड फॉर द अर्जेंट मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन। अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी में कोई प्रोसीजर या सर्जरी करनी है तो उस केस में हम जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट है उसको वेव ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि लेना ही है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, तो उस केस में हम छोड़ भी सकते हैं। An informed consent is a legal document and the client must be informed by the PHCP, physician or surgeon, in understandable terms of the risk and benefits of the surgery, treatment procedure, and plan of care. The client needs to be a participant in the decision regarding health care। ठीक है, तो डॉक्टर ही, फिजिशियन और सर्जन उसको अंडरस्टैंडेबल टर्म्स में बताएगा। मेडिकल टर्मिनोलॉजी हमने यूज नहीं करनी। ठीक है, तो जो उसको समझ आता है वो लैंग्वेज में उसको बताना है। तो अभी हमारे पास एक सिचुएशन है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या एक्शन लेंगे। ठीक है, 1 hour before a scheduled surgical procedure, the client states to the nurse, I have changed my mind, I don't want this surgery। Actions to take by the nurse include the following। तो उसने अभी माइंड चेंज कर दिया 1 घंटा पहले। ठीक है, तो क्या एक्शन लेगी नर्स? तो फर्स्ट, टॉक टू द क्लाइंट अबाउट द रिक्वेस्ट। ठीक है, एक्सप्लोर द क्लाइंट कंसर्न्स अबाउट नॉट वांटिंग द सर्जरी। क्यों नहीं चाहते? ठीक है, तो क्या वजह है कि आप मना कर रहे हो, ऐसा पूछना है उसको, एक्सप्लोर करो। Then withhold further surgical preparation and contact the surgeon to report the client's request। अभी जो भी सर्जिकल प्रेपरेशन हो रही है उसको रोक दो, सर्जन को इन्फॉर्म कर दो। एंड लास्ट में क्या करना है? डॉक्यूमेंट करनी है क्लाइंट की रिक्वेस्ट को दैट द सर्जन वाज नोटिफाइड। तो भी नेक्स्ट है कि माइनर कौन होता है? तो माइनर है जो बिलो 18 है। ठीक है, अगर तो माइनर का वैसे तो कंसेंट हम लेते नहीं, अगर लेना है तो उनके साथ मींस पेरेंट्स या गार्डियन होने चाहिए, उनका कंसेंट लिया जाएगा। ठीक है, तो बट एक्सेप्शनल केस है हमारे पास जिसमें मींस माइनर का कंसेंट हम ले सकते हैं। एक तो है इमरजेंसी कंडीशन। ठीक है, इन इमरजेंसी में माइनर का कंसेंट माना जा सकता है वैलिड, या फिर इन द सिचुएशंस इन विच द कंसेंट ऑफ द माइनर इज सफिशिएंट इंक्लूडिंग। तो वो कौन सी सिचुएशन है? वो सिचुएशन है या तो जो माइनर है वो ड्रग एडिक्टेड है। ठीक है, या फिर उसको HIV या एड्स है। ठीक है, थर्ड है कि वो बर्थ कंट्रोल सर्विसेज ले रहा है, बर्थ कंट्रोल पिल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हो गए हैं, तो उस केस में भी हम माइनर का कंसेंट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट है वो प्रेग्नेंट है माइनर। ठीक है, लास्ट में है कि वो साइकेट्रिक सर्विसेज ले रहा है। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं इनमें हम माइनर का कंसेंट वैलिड मान सकते हैं। तो नेक्स्ट है कि एमेंसिपेटेड माइनर कौन सा होता है? तो एमेंसिपेटेड माइनर होता है जो कि इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द पेरेंट्स थ्रू मैरिज, प्रेगनेंसी और सर्विस इन द आर्म्ड फोर्सेस और बाय कोर्ट ऑर्डर। ठीक है, तो ये कंडीशंस होनी चाहिए अगर एमेंसिपेटेड माइनर है। तो मैरिज या तो उसकी होगी, या प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी है, या सर्विसेज आर्म्ड फोर्सेस में है, या फिर कोर्ट ऑर्डर से वो एमेंसिपेटेड माइनर है। ठीक है, एन एमेंसिपेटेड माइनर इज कंसिडर्ड लीगली केपेबल ऑफ साइनिंग एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट। सो एमेंसिपेटेड माइनर कंसेंट दे सकता है।
तो अभी हमारे पास फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अ क्लाइंट इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट बाय इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज आफ्टर बीइंग हिट बाय अ कार। द नेम ऑफ द क्लाइंट इज अननोन एंड द क्लाइंट वाज हैज सस्टेन्ड अ सीवियर हेड इंजरी एंड मल्टीपल फ्रैक्चर्स एंड इज अनकॉन्शियस। तो क्लाइंट को सीवियर हेड इंजरी हुई है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एन इमरजेंसी क्रेनोटमी इज रिक्वायर्ड। सो इमरजेंसी में हमें क्रेनोटमी करनी पड़ेगी। रिगार्डिंग द इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर द सर्जिकल प्रोसीजर व्हाट विच इज द बेस्ट एक्शन। तो इमरजेंसी में प्रोसीजर करना है तो हमने डिस्कस किया था कि अगर इमरजेंसी में करना है तो हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट को वेव ऑफ कर सकते हैं एंड हम उसको ट्रीटमेंट के लिए भेज सकते हैं विदाउट इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे है ऑब्टेन द कोर्ट ऑर्डर, नो। आस्क द ईएमएस टीम टू साइन द इन्फॉर्म्ड कंसेंट, नो। ट्रांसपोर्ट द विक्टिम टू द ऑपरेटिंग रूम फॉर द सर्जरी। थर्ड इज आवर ऑप्शन। ठीक है, तो फोर्थ है कॉल द पुलिस टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट, नो। सो इमरजेंसी प्रोसीजर है, क्लाइंट को शिफ्ट करो। हमारे पास दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है। द नर्स इज केयरिंग फॉर द क्लाइंट हु वाज इनवॉलंटरी हॉस्पिटलाइज्ड टू द मेंटल हेल्थ यूनिट एंड इज scheduled फॉर द electroconvulsive therapy. The nurse notes that the informed consent has not been obtained for the procedure. Based on this information, what is the nurse's best determination in planning care? ठीक है, इनवॉलंटरी आया है क्लाइंट बट इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं लिया। तो एक बात तो पहले आप समझ लीजिए कि बेशक क्लाइंट इनवॉलंटरीली मींस हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है बट फिर भी उसके पास राइट होता है कि वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट दे सके। ठीक है, हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट तब तक उस क्लाइंट को हम इनकॉम्पिटेंट मींस नहीं मान सकते जब तक वो डिक्लेयर ना किया गया हो। चाहे ये इनवॉलंटरी है बट फिर भी ये क्लाइंट कॉम्पिटेंट हमें कंसिडर करना पड़ेगा और उसका इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस कौन सी हैं। द इन्फॉर्म्ड कंसेंट डज नॉट नीड टू बी obtained, no. The informed consent should be obtained from the family, no. Third है the informed consent needs to be obtained from the client, yes. हमारी ऑप्शन है थर्ड कि हमें क्लाइंट से ही लेना पड़ेगा। तो याद रखिए चाहे वो इनवॉलंटरी है बट फिर भी उसके पास राइट है इन्फॉर्म्ड कंसेंट देने का जब तक उसको कोर्ट ना बोल दे कि ये इनकॉम्पिटेंट है। ठीक है, तो थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है। द नर्स सस्पेक्ट्स दैट अ क्लाइंट इज नॉट फुली अवेयर ऑफ द इम्प्लीकेशंस। ठीक है, अच्छी तरह से नहीं समझा प्रोसीजर के बारे में एंड द क्लाइंट इज अबाउट टू साइन एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट। अभी वो साइन करने ही वाला है तो व्हाट एक्शन वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द नर्स टू टेक। तो यहाँ पे क्या एक्शन लेगी। पहला, ask the family member to sign the informed consent because the client seems unsure at this time। कि फैमिली मेंबर को बोलो। फैमिली मेंबर से हम क्यों लेंगे साइन जब तक फैमिली मेंबर ऑथराइज्ड नहीं है। ठीक है, या फिर दूसरी कंडीशन में हम अगर हमारा क्लाइंट इनकॉम्पिटेंट नहीं है, ठीक है, कॉम्पिटेंट है, तो उस केस में हम फैमिली मेंबर से क्यों मांगेंगे साइन। ठीक है, तो हमारा क्लाइंट ठीक है तो मुझसे ही लेंगे साइन। सेकंड है, टेल द क्लाइंट दैट ही कैन आस्क द डॉक्टर फॉर मोर डिटेल्स व्हेन ही गेट्स टू द ऑपरेटिंग रूम। ठीक है, जब ऑपरेटिंग रूम में जाएगा तो पूछ लेगा, है ना। तो नहीं, ऑपरेटिंग रूम में अगर जाएगा तो वहां पे मीन्स वो सिडेटिंग जो मेडिकेशन है वो मिल जाएंगी। तो उस कंडीशन में अगर वो अपना इन्फॉर्म्ड कंसेंट देगा, साइन करेगा, तो वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, थर्ड है, आस्क द क्लाइंट इफ द SCP explained the procedure before obtaining the signature। क्लाइंट से पूछना है कि इन आपको एक्सप्लेन कर दिया प्रोसीजर के बारे में। तो ये एक तो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है तो वहां पे क्लाइंट क्या है, यस और नो में आंसर देगा कि हाँ जी एक्सप्लेन कर दिया, यस, नहीं किया तो नो। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी हमें जो एक्चुअल जो चीज है वो नहीं पता चलेगी। तो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है तो ये नहीं पूछना। ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। फोर्थ है, इन्फॉर्म दैट HCP या डॉक्टर दैट द क्लाइंट डजंट अपीयर टू फुली अंडरस्टैंड द प्रोसीजर एंड withhold obtaining द सिग्नेचर। ये हमारा ऑप्शन है। ठीक है, ये हम इसको फोर्थ को टिक करेंगे क्योंकि हमने डॉक्टर को बोलना है कि हाँ जी अभी आप विद होल्ड कर दो क्योंकि लग रहा है कि जो क्लाइंट है वो अच्छी तरह से नहीं समझा। ठीक है, तो ये हमारा सेफ साइड होगी ये हमारी। तो फोर्थ विल बी आवर आंसर। तो अभी मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं एंड अगर आप मोर वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को
लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।